गुड मॉर्निंग साथियों। आ, अभी जो मैंने लास्ट वीडियो डाला था, ठीक है, उसमें मैंने आप कार्बन चैप्टर पूरी तरह से खत्म कर दिया था। लेकिन फिर भी एक चीज जो है वो बचा हुआ था। वो क्या है? वो है आपको एस्टर। ठीक है ना। एस्टर के बारे में मैंने बोला था कि लास्ट में ज्यादा नहीं, मुश्किल से 5-10 मिनट का एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको एस्टर के बारे में बताऊंगा, उसका आईपीसी नेम के बारे में बताऊंगा। ठीक है ना। और उसका थोड़ा बहुत यूजेज के बारे में बता दूंगा। ठीक है ना। तो अभी हम लोग एस्टर के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में ठीक है ना, समझिएगा। एस्टर का जो सबसे पहला कि ये जो होता है सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ। ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ होता है इसका। ये सूत्र हो गया एस्टर का, आपको लिखवा दिए, पहले भी लिखवाया है। ठीक है ना। तो सी डबल बॉन्ड ओ होता है। ठीक है ना, सॉरी, सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ, सी और डबल ओ होता है। ठीक है। अब इसका जो साधारण सूत्र होता है, सामान्य सूत्र अगर बोल रहे इसको तो, ठीक है ना, सामान्य सूत्र, तो ये आपका होता है CnH2n प्लस वन और सी डबल ओ, सी डबल ओ। ये इसका क्या है? सामान्य सूत्र। ठीक है ना, ये इसका सामान्य सूत्र हो गया। इसका हम लोग आईयूपीएसी नाम देते हैं, आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है, आईयूपीएसी नामकरण। देखिए एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आएगा। हालांकि बता देते हैं, एल्कीन, एल्कीन, एथेन, सॉरी, एल्कीन, एल्कीन प्लस ओएट, क्या जोड़ेंगे लास्ट में? देखिए एल्कीन, एल्केन प्लस ओएट। ठीक है, तो होगा क्या? एल्कीन, एल्के, नोएट। ठीक है, नोएट, ये इसका नाम हो जाएगा। एल्किल एल्केन प्लस ओएट, एल्किल एल्केनोएट, ये इसका आईयूपीएसी नामकरण होगा। समझिएगा, एल्किल किस समूह को लिखेंगे, एल्केनोएट किस समूह को लिखेंगे? देखिए इसमें दो समूह बनता है, जैसे सपोज दैट CH3 सी डबल ओ CH3। ठीक है ना। अब गौर कीजिएगा, अगर इसको हम संरचना सूत्र में लिखे तो इस ढंग से लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस ढंग से लिख सकते हैं। यानी कि इधर CH3 है, यहाँ C, इसके ऊपर में एक O है और एक O जो है आगे की ओर एक एक बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो O के साथ जुड़ा रहता है, किसके साथ? O वाले के साथ। जो कार्बन आपको O के साथ जुड़ा हो उसका नाम हम लोग एल्कील लिखते हैं, एल्कील लिखते हैं। और जो आपका C के साथ जुड़ा हो उसको लिखते हैं एल्के नोएट। क्या लिखते हैं? एल्के नोएट लिखते हैं। ठीक है ना। इसलिए एल्किल और एल्किल वाले को पहले लिखते हैं, एल्किल वाले को पहले लिखते हैं और इस वाले समूह को बाद में लिखते हैं, इस वाले समूह को बाद में लिखते हैं। इसलिए हो जाता है एल्किल एल्केनोएट। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम होगा मेथिल। ठीक है ना, मेथिल और एथेनोएट, एथेनोएट, ये इसका आईयूपीएसी नाम होगा। एक दो और देख लेते हैं। ठीक है ना। याद रखिएगा कि O के साथ जो जुड़ा हो उसको एल्कील के रूप में लिखेंगे, जो C के साथ जुड़ा हो उसको नोएट, एल के नोएट के रूप में लिखेंगे। किस रूप में? एल के नोएट के रूप में। तो आपका ये मेथिल एथेनोएट हो जाएगा। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये एक कार्बन है, O के साथ जुड़ा है, इसलिए एक कार्बन का मेथिल हो गया। और ये एक कार्बन इधर से और एक कार्बन यहाँ से, है ना। एक कार्बन तो ये CH3 दिख गया और एक कार्बन सी वाला, CO वाला, CO वाला, तो एक और एक दो, तो दो का क्या होता है? एथेन होता है। तो एथेन में ओएट जोड़ देंगे, एथेनोएट हो जाएगा। ठीक है ना। एक दो एग्जांपल और देख लीजिए इसका।
देखिए कितना लंबा चौड़ा हो गया, काफी हो गया। और इसमें तो हम लोग ये ढूंढने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग चैन, ठीक है ना, बस ऐसे ही बन जाता है ये। तो पहले हम लोग किसका बोले थे, पहले बोले थे कि जो ओ के साथ जुड़ा हो, पहले जो ओ के साथ जुड़ा हो उसका नाम लिखते हैं। उसके बाद जो सी के साथ जुड़ा हो, जो आपका चैन ओ के साथ जुड़ा हो उसको एल्किल के रूप में लिखेंगे। और जो सी के साथ में जुड़ा हो चैन, उस चैन का हम लोग नोएट के रूप में लिखेंगे, है ना। तो पहले ये वाला देख लीजिए, इस वाले में मेथिल हो गया, क्योंकि एक कार्बन है, कितने कार्बन है, एक कार्बन ओ के साथ जुड़ा हो, ठीक है, ये हो गया। इधर कितने हैं, तो एक दो तीन चार कार्बन, कितने कार्बन है, चार कार्बन, तो चार कार्बन का क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेनोएट। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोएट हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए इधर तीन कार्बन है, तो इसका नाम हो गया प्रोपील। क्या हो गया, प्रोपील हो गया। इधर टोटल कितने कार्बन, एक दो तीन चार और एक पांच, क्या हो जाएगा, पेंटेनोएट। पेंटेनोएट, ये इसका आईयूपीएसी नाम होगा, ठीक है, ये इसका क्या हो गया, आईयूपीएसी नाम हो गया, ठीक है। हमको लगता है कि अब आपको समझ में आ गया। अब देखिए एस्टर का उपयोग, अगर कहीं इसमें अगर समझ में नहीं आया हो, ठीक है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं इस पे अगर गलती रहे, आपको नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझा दूंगा। और हाँ, इतना पढ़ाया हूँ, इतना बताया हूँ, तो अगर बीच में कहीं कोई गलती हो तो उस गलती को हमें नोटिफाइड कीजिए, है ना, ताकि मैं उस गलती को सुधार सकूं, क्योंकि मैं अभी स्टार्टिंग पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, अभी स्टार्टिंग किया हूँ ऑनलाइन, पहले ऑफलाइन पढ़ाता था तो थोड़ा दिक्कत नहीं होता था, ठीक है ना। तो अभी बता दीजिएगा, कहीं अगर गलती हो तो मैं सही कर लूंगा, ठीक है। अभी इसको समझ लेते हैं, ये समझ में आ गया होगा तो आप कुछ क्वेश्चंस एक दो मैं यहाँ दे देता हूँ, तो आप खुद से उसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर पिन करिएगा, ठीक है ना, ठीक है। और एक इसका उपयोग इसके बाद में बताता हूँ, ठीक है। बस इसका आपको बताना है, ठीक है, क्या नाम होगा, है ना, इसका आपको नाम बताना है, ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ये दो ही मैंने दिया है, दोनों का नाम आप हमें बता दीजिएगा, ठीक है। अब समझिए एस्टर का उपयोग, है ना, एस्टर के उपयोग के बारे में, ठीक है। उपयोग, ठीक है। देखिए एस्टर का उपयोग ज्यादातर हम लोग जो होता है ना परफ्यूम में सुगंध लाने के लिए करते हैं, ठीक है। जो आप मीठी सुगंध लेते हैं किसी चीज का, फल का, वो सुगंध लाने के लिए एस्टर का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। और किसी भी फल के फ्लेवर को लाने के लिए, फ्लेवर आप कुछ भी खाते या पीते हैं, अगर उसमें कोई आपको फ्लेवर, फल का फ्लेवर आ रहा है, ठीक है ना, जैसे मैंगो या फिर एप्पल, समथिंग कुछ भी, तो उसको जो फ्लेवर जो होता है, उस फ्लेवर को लाने के लिए भी हम लोग एस्टर का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में, पहला इसका इत्र में इस्तेमाल किया जाता है, इत्र समझते होंगे, इत्र में, इत्र यानी परफ्यूम, ठीक है ना, परफ्यूम में किस लिए, सुगंध के लिए, पर इत्र में सुगंध, सुगंध के लिए, ठीक है ना, इत्र में किसके लिए, सुगंध के लिए, है ना। पके, पके फल, पके फलों के स्वाद, स्वाद लाने में, कोई भी फल का स्वाद लाना हो, एस्टर काम कर जाएगा, ठीक है ना। तो इत्र में सुगंध के लिए, पके हुए फलों में कोई भी स्वाद लाना हो, फ्लेवर लाना हो, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। ये बेसिकली इसका दो ही यूजेज है, और भी यूजेज हैं, लेकिन उतना हम जानने की जरूरत भी नहीं है, बस इतना जानिए। और टेंथ में तो इसको उतना पढ़ना भी नहीं है, बस थोड़ा बहुत है, ठीक है ना।
एस्टरीकरण जो कल के वीडियो में मैंने भी बताया था एस्टरीकरण के बारे में, तो एस्टर वहीं से बनता है, ठीक है ना। जिस प्रकार से वहां मैंने समीकरण बताया था वही एस्टर बनता है, ठीक है। और यही एस्टर है, एस्टर का नामकरण मैंने बता दिया और ये इसका उपयोग बता दिया, ठीक है। तो आज जो है कार्बन पूरी तरह से खत्म हो गया है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आपको हम बायोलॉजी के लिए लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जो क्लास जो आपको आ रही है, ठीक है, बायोलॉजी में आ रही है, अभी कंटिन्यू बायोलॉजी ही चलेंगे और इसमें चैप्टर चलेगा आपका ये जनन, ठीक है। कौन सा चैप्टर? जनन चैप्टर, ठीक है ना। ये भी जैसे देखिए जिस प्रकार से केमिस्ट्री में, ठीक है ना, आपको जो चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाता है, जो बच्चों को बहुत बार ऐसा मैंने सुनने को भी मिला है कि जो कार्बन चैप्टर है बहुत हार्ड है, लोगों को समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो जिस प्रकार से इम्पोर्टेंट आप कार्बन तथा इसके यौगिक को देते हैं, है ना, केमिस्ट्री वाले पार्ट में, उसी प्रकार से बायोलॉजी वाले पार्ट में एक जो चैप्टर है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है ना, वह है जनन, जिसे इंग्लिश में हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है ना बाबू। तो आपको रिप्रोडक्शन कल से आपको मतलब नेक्स्ट वीडियो से आपको रिप्रोडक्शन की क्लासेस शुरू हो जाएगी, ठीक है। और अभी तक जिन बच्चों ने, ठीक है, मैंने देखा है अपने जो भी साइट से उस पर दिखाता है कि हमारे जो अभी 30% व्यूअर ऐसे हैं जो केवल वीडियो देखते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, ठीक है। सब्सक्राइब करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता, तो प्लीज आप लोग हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑन कर दे, ठीक है, ऑल पे सिलेक्ट कर दे, ताकि मेरा जो वीडियो है आप जल्दी से जल्दी पहले पहुंच जाए, ठीक है ना। और जो बच्चे क्लास कर रहे हैं, ठीक है ना, जो हमारे ऑफलाइन वाले जो हैं, ठीक है, मैं खासतौर से उन लोगों को कह रहा हूँ कि जो ऑफलाइन वाले हैं, उनको मैंने देखा है कि वो वीडियो को पूरा देख नहीं रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आपका टेस्ट जल्दी होने वाला है, ठीक है ना। टेस्ट का पेपर तैयार हो रहा है, आपका टेस्ट होगा, ऑफलाइन में ही टेस्ट होगा, ठीक है। बाकी चेक मैं कर लूंगा, जैसे भी मुझे करना होगा मैं कर लूंगा, ठीक है। लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें और जहां समझ में नहीं आ रहा हो वहां हमें बोले कि इस जगह पे हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को बाबू, ठीक है, जब मैं ऑफलाइन आऊंगा तब, ठीक है। ओके।